बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू यार। मैं आगे एक नई वीडियो शूटिंग के लिए वीडियो तो इंटरेस्टिंग फन मजे एंजॉय। तो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है पर्सनल प्रोनाउंस के ऊपर। पर्सनल प्रोनाउंस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और बोर्ड में कोई ऑब्जेक्टिव्स आती हैं 9 और 10 क्लास में इसके ऊपर आप अपने बोर्ड के बेटा ये मॉडल पेपर्स हैं, अपने बोर्ड के मॉडल पेपर्स के ऊपर आप डेली ऑब्जेक्टिव मुझे सुना रहे हो। डेली ऑब्जेक्टिव हम इसके ऊपर डिस्कशंस कर रहे हैं और आप जब इसको थोरोली स्टडी करेंगे और इसके ऊपर टिक मार्क जब आप कर रहे होते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी ज्यादा नॉलेज इसके अंदर आती है। तो चले देर किए बगैर फौरी तौर पर हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले जनाब पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में पूछता है, क्योंकि प्रोनाउन टॉपिक है हमारा। प्रोनाउंस पर्सनल प्रोनाउन के बारे में अगर पूछे तो बेटा जिससे फिक्रा स्टार्ट हो रहा होता है, जिससे फिक्रा स्टार्ट हो रहा होता है, जैसे आई है, वी है, यू है, ही, शी, इट, दे, अगर इससे स्टार्ट हो रहा है तो ये पर्सनल प्रोनाउन है। उसने सिर्फ नाम पूछना आपसे, नाम पूछना है। अगर वो ये आए की दूसरी हालत बता दे, माय, वी की आवर, यू की योर, ही की हिज, शी की हर, इट की इट्स और दे की देयर, तो बेटा इन हालतों को कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। इन हालतों का क्या बोलते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन। और अगर ये देखें आई, माय, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। अब ये तीनों हालतें ना बेसिकली यूज हो रही होती हैं लैंग्वेज के अंदर भी, रिटर्न के अंदर भी। फॉर एग्जाम्पल आम आ मुस्लिम, मैं मुसलमान हूं, तो आए जो है ये कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन। बेटा कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। और अगर मैं कहूं दिस इज माय कोड, अब देखिए मैंने माय कहा, दिस इज माय कोड, दिस इज माय मार्कर, दिस इज माय मार्कर, दिस इज माय स्कूल, तो यूज हो रहा है ना, बोलने में भी यूज हो रहा है, लिखने में भी यूज हो रहा है। तो इसके लिए देखे ना, ये जो माय है, आवर है, योर है, ये बोलने में भी यूज होते हैं, लिखने में भी यूज होते हैं, तो इनको हम कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। दिस इज माय कोट, दिस इज माय शर्ट, मलकियत जाहिर हो रही है कि नहीं हो रही? मलकियत शो, जो भी ऐसा प्रोनाउन जो मलकियत को शो करता है कि ये चीज मेरी है, ये चीज उसकी है, ये चीज उनकी है, वहां पर पोजेसिव प्रोनाउन। और ये मी, मुझको, he told me a story, he told me a story, उसने मुझे एक कहानी सुनाई। तो अब यहां पर me, us, you, him, her, it, them, ये भी बेटा बोलने में भी और लिखने में भी यूज होते हैं। और बोर्ड के इम्तिहान में ये पूछता है, जैसे वो कहे he told me a story और मी को अंडरलाइन करके वो कहते हैं ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो क्या कहेंगे? शाबाश, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, लिखा हुआ नहीं। उसके बाद बेटा ये देखो सेल्फ वाली सीरीज, सेल्फ, जैसे आई, माय, बी, माय सेल्फ, वी, आवर, अस, आवर सेल्फ, यू, योर सेल्फ, ही, हिज, हिम, हर सेल्फ, शी, हर सेल्फ, इट, इट्स, इट सेल्फ, दे, देयर, देम सेल्फ। तो आपने सेल्फ सीरीज ध्यान में रखनी है। जहां भी सेल्फ सीरीज आएगी इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूं कि 9th के बोर्ड का मॉडल मैं दोबारा बता रहा हूं आपको कि कितनी ऐसी ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास जहां हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को टिक किया होगा। ये ना हो कि माई सेल्फ को अंडरलाइन करके, हर सेल्फ को अंडरलाइन करके, योर सेल्फ को अंडरलाइन करके आपको ये पता ना हो कि ये कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके हो गया। उसके बाद आ जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउंस, क्योंकि आज हम प्रोनाउंस के ऊपर बात कर रहे हैं और प्रोनाउंस की काइंड्स को डिस्कस कर रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 9th 10th के इम्तिहान में पूछी जाती है। अंडरस्टैंड? अब आ गया इंडेफिनिट प्रोनाउन, उसकी भी मैंने आपको लिस्ट बना दी है। देखो सम, फ्यू, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ये बहुत सारे दो वर्ड आए हैं, सम, फ्यू, समवन, नो वन, एवरीवन, समबॉडी, नोबॉडी, एवरीबॉडी। ये सारी की सारी लिस्ट कौन सी बेटा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। बेटा बताइए ना कौन सी है? शाबाश, इंडेफिनिट प्रोनाउन। उसके बाद बेटा आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मायने क्या होता है? इशारा। डिमॉन्स्ट्रेटिव का बेटा मायने क्या होता है? इशारा। डिमॉन्स्ट्रेटिव का जवाब मायने होता है इशारा करना, किसी करीब की चीज की तरफ, किसी दूर की चीज की तरफ। ठीक है ना? अगर मैं ये कहूं he came here, he came here, he came here, he came here, तो ये इशारा नहीं है? here जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है। अगर मैं कहूं दिस इज अ मार्कर, तो दिस इशारा नहीं कर रहा हूं नजदीक की तरफ। अगर मैं कहूं दैट इज अ बिल्डिंग,
दैट इज अ कॉलेज, दैट इज अ स्कूल। तो दूर की चीज की तरफ इशारा कर रहा हूं। तो जो दूर की चीजों की तरफ इशारा करते हैं और नजदीक की चीजों की तरफ इशारा करते हैं, वहां पर इस्तेमाल होते हैं दिस, दैट और दीज, दोज। दिस सिंगल चीज के लिए और दीज ज्यादा चीजों के लिए, दैट सिंगल चीज के लिए और दोज प्लूरल चीजों के लिए, और हेयर और देयर। ये देखें, ये बेटा सारे के सारे होंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अंडरस्टैंड किया आपने? उसके बाद आ जाता है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। कौन सा बेटा? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, क्वेश्चंस प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? क्वेश्चंस प्रोनाउन। तो क्वेश्चंस प्रोनाउन में देखें, जब आपके पास WH वाली फैमिली आएगी, WH वाली फैमिली, जो सवालिया वर्ड हम जिनको बोलते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, हु, हुज, होम, व्हेन, व्हिच, तो स्टार्ट में ये आगे और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ आपको नजर आएगा, तो वो आपका क्वेश्चंस प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्वेश्चंस प्रोनाउन है। फॉर एग्जांपल व्हाट का व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, और अगर हाउ का हाउ आर यू, और अगर मैं ये कहूं व्हेन आर यू गोइंग, व्हेन आर यू, तो आपको पता चल गया होगा कि ये सवालिया वर्ड स्टार्ट में आ रहे हैं और सवालिया वर्ड के आखिर पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये देखें, आ रहा है ना? ये देखें, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ नजर आ रहा है, तो इट मीन्स के ये क्वेश्चंस प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इंटरेक्टिव प्रोनाउन। अंडरस्टैंड? उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। भाई रिलेटिव प्रोनाउन कोई मुख्तलिफ बेटा चीज का नाम नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन, यही वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं, लेकिन इनके आखिर पर सवालिया निशान नहीं आता। जिनके आखिर पर सवालिया निशान आ जाएगा वो बन गए हमारे इंटरेक्टिव प्रोनाउन, क्वेश्चन प्रोनाउन, और जिनके आखिर के ऊपर क्वेश्चन मार्क आया ही नहीं है वो बन जाएंगे हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। जुमले देखें जरा, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ना बेटा, ये स्टार्ट में नहीं आते, यानी होते यही है, वर्ड यही है, WH फैमिली वाली, इधर भी WH फैमिली वाले वर्ड है, बट यहां पर स्टार्ट में आ रहे हैं और क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो ये क्वेश्चन प्रोनाउन है। और यहां पर वर्ड वही है लेकिन ये स्टार्ट में नहीं आते और इनके आखिर पर सवालिया निशान भी नहीं आता। देखें कि जुमला क्या बन रहा है, जैसे व्हाट है, व्हाट इज दिस, सॉरी व्हाट इज दिस कहूंगा तो ये तो बन जाएगा क्वेश्चन प्रोनाउन, लेकिन अगर मैं ये कह दूं वेयर, देखिए द स्कूल वेयर आई स्टडी इज अ फेमस स्कूल। अब वेयर देखिए स्टार्ट में है, नहीं ये देखे ना वेयर, तो ये देखेंगे वेयर को स्टार्ट में शुरू हुआ है, यहां पे है द स्कूल वेयर, यहां आया वेयर, ये देखो वेयर, ठीक है। दिस इज द बॉय होम, अब होम देखे दरमियान में आया हुआ है और सवालिया निशान आ रहा है, कोई सवालिया निशान आ रहा है, कोई नहीं ना आ रहा सवालिया निशान। तो बेटा ऐसे WH फैमिली वाले वर्ड जो स्टार्ट में नहीं आते और एंड पर क्वेश्चन मार्क भी नहीं आता, वहां पर इनका मानी बदल जाता है, इसलिए इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये अक्सर बोर्ड में जेरेंड भी तो आते हैं, वो इन्फिनेटिव जेरेंड, उसको तो फिर बात कर लेंगे क्योंकि आज का टॉपिक ज्यादा अहम है, तो फिर हमारा ज्यादा लॉन्ग चला जाएगा काम। तो ये मेरा बेटा दो इंपॉर्टेंट है ज्यादा, इंटरेक्टिव प्रोनाउन यानी क्वेश्चन प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। तो जब ये सवालिया वर्ड स्टार्ट में आएंगे और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ नजर आएगा वो क्वेश्चन प्रोनाउन है, और जब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ नहीं नजर आएगा और यही वर्ड फिक्रे के मिड में करके आएंगे तो ये एक जुमले का रिलेशन बना देते हैं दूसरे जुमले के साथ। द स्कूल वेयर आई स्टडी इज अ फेमस स्कूल इन द सिटी, स्कूल जहां मैं पढ़ता हूं वो शहर का मशहूर स्कूल है। दिस इज द बॉय whom I met on the road, यही वो लड़का है जिसको मैं मिला था बाजार में, सड़क पर जिसको मैं मिला था। तो अब सवालिया मतलब कि स्टार्ट में वेयर, अब फॉर एग्जाम्पल वेयर है, मैं कहता हूं वेयर आर यू गोइंग, तो ये सवालिया है, क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अगर रिलेटिव प्रोनाउन में होगा तो ये हो जाएगा जहां, वेयर का मानी क्या बन जाएगा भाव, जहां। अंडरस्टैंड करें बात को? ये जितनी मर्जी इसकी एग्जांपल्स आप बनाते हैं, तो ये चार्ट मेरा बेटा बोर्ड का बच्चों सबको ना बिल्कुल क्लियर चार्ट दिखाएं ताकि अगर कोई बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन जहन में रखिएगा कि डिस्क्रिप्शन खोल के मेरा बेटा जरूर देखा करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने ये सारे प्रोनाउन और इसकी काइंड्स मैंने बाकायदा डिटेल के साथ, एग्जाम्पल के साथ, सेंटेंसेस के साथ लिख दी है। आप उसकी डिस्क्रिप्शन खोलेंगे ना जब, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप उसको सेव कर लें, उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसको एक नोट्स की शक्ल में स्टडी भी कर सकते हैं। वो सारे का सारा टॉपिक प्रोनाउंस का
डिस्क्रिप्शन के अंदर आएगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होगा। और आप में से जो बच्चा वीडियो को देखने के बाद अगर वो डिस्क्रिप्शन को खोल के चेक करेगा और पढ़ेगा तो इंशाल्लाह ताला ऐसे 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 मिनटों मिनटों में वो सारे मसाइल आपके हल हो जाएंगे। अभी तक के लिए तो इतना ही है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो।